गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किए थे सम फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन एंड सम एग्जांपल रिलेटेड टू दैट। स्टूडेंट फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है। तो अभी जो फंक्शन हम लोग स्टूडेंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सो y इजिकल टू साइन एक्स, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको स्टूडेंट पता है अच्छे से, y इजिकल टू साइन एक्स हमने लिया है। So if y is equal to sin x, so what will the differentiation of y? So differentiation of y with respect to x is equal to d by dx। स्टूडेंट जिसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसका क्या कर देते हैं, d by dx। x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d by dx, t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d by dt, कुछ भी अगर y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो d by dy। जिसके भी रेस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट उसी को नीचे वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो डी वाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई की वैल्यू पुट करी तो स्टूडेंट साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमें एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो द डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स होता है। ठीक है, जहां पर भी डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड करना होगा साइन एक्स का, क्या कितना करेंगे आप, कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, याद रहे आपको कि जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो डायरेक्टली यूज होते हैं। जैसे आपसे पूछ ले साइन 2x का डिफरेंस बताइए, साइन थीटा का डिफरेंस बताइए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको एक चीज़ अच्छे से याद होना चाहिए कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ स्टूडेंट कि ध्यान रखना जब भी हम किसी का भी डिफरेंस करते हैं इसमें तो पहले साइन एक्स का करते हैं, उसके बाद स्टूडेंट ध्यान रखना हमें इसके एंगल का भी करना होता है। किसका, एंगल का। यहाँ पे एंगल क्या है स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे एंगल है और x का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। द डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। बट हर टाइम ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो कैसा होगा स्टूडेंट, कभी कभी आपसे मान लेते हैं बाय चांस आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बताइए, आप इसका डी बाई डी एक्स निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, तब आपको स्टूडेंट ये एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ये भी लिखना है आपको। तब आप कैसे निकालेंगे, तो पहले वही फॉर्मूला लगा के साइन एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं अभी कुछ समय के लिए कि ये साइन एक्स है। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका डिफरेंस हो जाएगा कोस एक्स। एक्स कितना हमारा, एक्स क्यूब। अब आपको इसके एंगल का भी करना पड़ेगा। यहाँ पर तो बेसिकली मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ पर तो इसके एंगल का 1 आ गया डिफरेंस, इसलिए हमने सिंपल कोस एक्स लिख दिया। बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। बताइए यहाँ पर क्या इसका डिफरेंशिएशन जो इसका एंगल है एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन 1 आएगा क्या, तो आंसर है 1 नहीं आएगा। हम करके देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स इसके एंगल का निकालते हैं। एंगल कितना है इसका, एक्स क्यूब। आपको पता है ना यहाँ पर एंगल लिखा होता है। अब स्टूडेंट एक्स क्यूब का डिफरेंस कितना होता है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, एक्स की पावर एन माइनस 1 और यहाँ पर एन आ जाता है। तो एक पावर कम हो जाएगी और 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको बाहर ले आते हैं साइड में, क्योंकि यहाँ आपको एंगल में कन्फ्यूज आएगा कि ये और ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। बोलो समझ आया कि नहीं आया। तो सुन, ये इस तरह से डिफरेंस हम करते हैं। तो याद रखना कि हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का करते हैं, उसके बाद एंगल का भी करते हैं। वो अलग बात है, कई बार एंगल का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है तो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें याद तो होना चाहिए एटलीस्ट। यहाँ पे हम बिना लिखे भी काम चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा फंक्शन x है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे कोस एक्स का होता है। जैसे कोस एक्स का आपसे पूछा है, पता है कोस एक्स का डिफरेंस कितना होता है, तो इफ द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू कोस एक्स, वाई का फंक्शन, वाई फंक्शन किसका, एक्स का है, y का डिफरेंस करते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स कोस एक्स। अब स्टूडेंट क्या होगा, जैसे आप कोस एक्स का डिफरेंस करेंगे तो वो माइनस के साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस के साइन एक्स ये फॉर्मूला होता है। बट स्टूडेंट जैसे ही आप एक्स का करेंगे तो डी एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स का हो जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम 1 हो जाएगा। तो ये टर्म हो जाएगी सेम। अब स्टूडेंट कभी कभी अब मान लो ऐसा ना हो, अगर आपके पास ऐसा दे जाए, ये वन एग्जाम्पल था स्टूडेंट साइन एक्स वाला, ये दूसरा ले रहा हूँ कोस एक्स वाला। ठीक है, आपसे मान लेते हैं ऐसे पूछा जाता है कोस, जिस तरह से जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से आपसे पूछ ले। अब बताइए कि इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करिए। फाइंड डी बाई डी एक्स, फाइंड
क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड dy dx, इस पे भी लिख देना स्टूडेंट। तो बताइए कैसे करेंगे, तो हम डी बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई की वैल्यू होगी इफ वाई इजिकल टू दिस, ठीक है, लिख लेना जैसे पहले एग्जांपल करा रखे मैंने, ऐसे लिखना है आपको कि वाई इजिकल टू दिस है, तो आपको डी वाई डी एक्स करना है, बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई की वैल्यू पुट करेंगे कोस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, अपॉन डी एक्स। तो इसका स्टूडेंट डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, पहले तो कोस एक्स का करेंगे, कोस एक्स का कितना आ जाएगा माइनस के साइन एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और एक्स कितना है हमारा, ये पूरा क्या है एक्स है, दिस इज द एक्स। स्टूडेंट पहले भी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पर जो होता है ना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के यहाँ पर जो होता है वो एंगल होता है, चाहे वो कितना भी लार्जर हो कितना भी बड़ा हो, यहाँ पर जो होता है वो एंगल होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये हो गया हमारा कोस एक्स का, लेकिन इसके एंगल का भी करना होगा, तो इंटू डी बाई डी एक्स इसका एंगल, ये लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप लिख सकते हैं साइड में, देखिए इधर माइनस के साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x का कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये स्टूडेंट स्टार्टिंग में ले आएंगे क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, दिस इज नॉट द मल्टीप्लाई ऑफ दिस, दिस इज द फंक्शन, इस पूरे फंक्शन के मल्टीप्लाई में होता है क्योंकि ये सेपरेट होता है, ये डिफ्रेंसिएशन इस पूरे के मल्टीप्लाई में होता है ना कि एक्स के मल्टीप्लाई में होता है, दिख रहा है ना। तो ये डिफरेंस जो आया हमारा इस पूरे के मल्टीप्लाई में होता है ना कि इसके एंगल के में होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस साइन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 10x। So y is equal to 10x. If function is y, then what will be the differentiation of 10x? So differentiation of y with respect to x will be sec square x. ये इसका जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट sec square x होता है, याद रखना। ये मैं निकालना भी सिखाऊंगा आपको कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आपको दो तो एटलीस्ट मस्ट होने ही चाहिए, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं से बाकी सब आप निकाल सकते हैं। बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट कोट एक्स का आप निकालना चाहते तो कोट एक्स का कैसे निकालेंगे, सो इफ वाई इजकल टू कोट एक्स, इफ द फंक्शन इज कोट एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं, फाइंड कर सकते हैं आप, बट आपको थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इफ वाई इजकल टू सेक एक्स, देन व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स, सो इट विल बिकम 10x इंटू सेक एक्स, ठीक है। If the function is y is equal to cosec x, the what will be the value of, what will be the differentiation of cosec x? It will become minus cot x into cosec x. माइनस है कहीं पे प्लस है, पहचान कैसे करेंगे कहाँ पर माइनस आएगा कहाँ पर प्लस आएगा, तो आंसर है जहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से सी से स्टार्ट होते हैं उनके डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। सी कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, सी कोट एक्स सी से बनाए अभी कोट एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सी कोसेक स्क्वायर एक्स सॉरी कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोट एक्स। तो माइनस साइन आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपको फाइंड करना सिखा दूंगा कि कैसे आप इनका फाइंड कर सकते हैं, क्यों फाइंड कर सकते हैं, आप इनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का आपको पता है, कोस एक्स का आपको पता है, और इसको साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, इसको कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन कोस लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप आसानी से इनको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट रूल्स which is used in differentiation like multiply and like divide. So let's start. स्टूडेंट ये फॉर्मूला है हमारे पास, यदि इफ y इज इक्वल टू यू डॉट वी, मतलब अगर आपका u और v दो मल्टीप्लाई में है, और याद रहे u क्या है, u एक फंक्शन है, u इज ऑल्सो फंक्शन एंड y इज ऑल्सो फंक्शन, और दो फंक्शनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और तीसरा फंक्शन बन रहा है y। u भी x का फंक्शन है, y भी x का फंक्शन है, और दोनों मल्टीप्लाई में भी हैं, तो हम इनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, हाउ विल यू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ।
तो स्टूडेंट हम लोग डिफरेंशिएशन का निकालते हैं, एक फॉर्मूला है जिसको हम लबनीज थ्योरम भी बोलते हैं या मल्टीप्लाई रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है dy/dx। इस y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, y की वैल्यू पुट करी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो स्टूडेंट याद रखना, पहले u को बाहर रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, पहले v का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, प्लस साइन लगाते हैं, अब v को बाहर रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं। समझ आया क्या किया हमने किया स्टूडेंट, हमने पहले u का बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, प्लस फिर v को बाहर रखा, u का डिफरेंशिएशन किया। ये जरूरी नहीं कि आप u का पहले करें v का पहले करें, क्योंकि प्लस है बीच में, तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं, डजंट मैटर। बट पहले एक को u को करोगे तो v को रखना पड़ेगा, v को करोगे तो u को रखना पड़ेगा बाहर, और दोनों के बीच में साइन प्लस का आता है। नहीं आया समझ में स्टूडेंट? कोई जरूरी नहीं कि आपको अभी एक सेकंड में समझ में आ जाए, अभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल दूंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आपको एग्जाम्पल है y = 2x + 3 × x² + 2। जो है फंक्शन 2x + 3 एंड x² + 2 मल्टीप्लाई में है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो भी x का फंक्शन आएगा, तो हम कह सकते हैं y = फंक्शन ऑफ x। लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये और ये एक फंक्शन है, दोनों एक ही फंक्शन बनाएंगे, लेकिन अभी क्या है, ये u है ये v है, तो u × v की फॉर्म में है या नहीं? अगर u × v की फॉर्म में है तो हमारा फॉर्मूला ये वैलिड होगा। क्या लिखेंगे? dy/dx डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x बराबर dy/dx x की y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को बाहर रखते हैं, रख दिया बाहर, किसका करते हैं? सेकंड वाले का, dy/dx कर दिया सेकंड वाले का, बीच में साइन प्लस का, तो 2x + 3 बाहर रख दिया, dy/dx किसका किया? x² + 2 का, प्लस साइन का बीच में आ गया। अब इसको बाहर रख देंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये आपको आता है, इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको पता है प्लस साइन है बीच में ये वाला, इसको u का तो लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? 2x का भी करेंगे और डिफरेंशिएशन 3 का भी करेंगे, ठीक है। अब लिख देते हैं डिफरेंशिएशन, इसको u का तो लिखेंगे, x² का डिफरेंस कितना आता है? तो आंसर 2x आता है। x की बार n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 में से 1 पावर जाएगी तो 1 बचेगी ऊपर, और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म पर डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस x² + 2 को सेम लिख दिया, ये टर्म सेम लिख दी, dy/dx 2x का कितना आ जाएगा? 2x का कितना आ जाएगा? x का डिफरेंस 1 होता है, और 2 को बाहर रख लेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 का डिफरेंस 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0 होता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, ये 2x बचा, इस 2x को बाहर ले लिया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 2x + 3 प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई में कर दी मैंने, 2x² + 4, 2 × 4 2x², ठीक है। चाहे तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं आप, 2x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 × 4x² प्लस 2 3 × 6x प्लस 2x² + 4, ठीक है। 4x² + 2x² 6x² हो गए, ठीक है, प्लस 6x + 4। इस तरह से हम डिफरेंशिएशन किसी भी टर्म का कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आया होगा। याद रखना, ये फॉर्मूला जो है ना, आपको 11th क्लास का पूरा मैथमेटिक्स कंप्लीट, पूरा जो चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन का, वो पूरा कंप्लीट करा सकते हैं, और 12th क्लास के कम से कम 2 एक्सरसाइज तो आपको कंप्लीट कराई देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और फिजिक्स में तो मोस्टली यूज होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट, आपका जो होमवर्क है, एक फॉर्मूला है स्टूडेंट F = ma, F = ma, ये सबको पता है, सबको आता है फॉर्मूला। F = ma जो होता है फोर्स इंटू मास, 4 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको स्टूडेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है इसको, ये आपका होमवर्क है। डिफ्रेंशिएट दिस फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपको करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट, ये तो था मल्टीप्लाई में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, इफ देयर 2 फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई
एंड बोथ फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट अगर यही दो फंक्शन डिवाइड में हो जाए तब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके आप एग्जांपल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल और बताता हूँ इसका, ठीक है, ये आपको नोट्स में अच्छे से करने हैं ताकि आपको सब चीज़ें समझ में आए। स्टूडेंट जैसे आपके पास आ जाता है कोस एक्स साइन एक्स, इसको आप कैसे करेंगे, इसको करें क्वेश्चन हमारा एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 2, इस फॉर्मूले पे दूसरा एग्जांपल है। आपको बताना है कि फाइंड डी बाई डी एक्स, आपको डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। ये वाई की वैल्यू करके इफ वाई इक्वल टू दिस, तो आपको फाइंड करना है डी बाई डी एक्स। कैसे करेंगे डी स्टूडेंट, तो करेंगे आप डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे, लिखेंगे पहले डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो कोस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब फिर वही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या पहले वाले को सेम रखे हैं, रख दिया हमने सेम कोस एक्स, और किसका करते हैं सेकंड वाले का, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स, बीच में साइन किस चीज़ का आता है प्लस का, प्लस का लगा दिया, ठीक है। अब पहले वाले का डिफरेंस करते हैं, दूसरे वाले को रखते हैं, तो साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई क्या था सॉरी कोस एक्स, ठीक है। पहले कोस एक्स को सेम रखा, साइन एक्स का किया, अब साइन एक्स को रखा कोस एक्स का कर दिया, कोस एक्स को लिख देंगे कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट, कोस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स को लिखेंगे सेम साइन एक्स, स्टूडेंट कोस एक्स का डिफरेंस कितना होता है माइनस के साइन एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये माइनस और माइनस कर देगा इसको, साइन एक्स इंटू साइन एक्स कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से डिफरेंस हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये फॉर्मूला होता है, अभी आप 11th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से इसको, कोस 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया कोस 2x, ठीक है। इस तरह से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं हम डिवाइड वाले फॉर्मूले पे कि अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो तब आप क्या करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इफ y इक्वल टू यू अपॉन वी, इफ y इक्वल टू यू अपॉन वी, और u अपॉन वी क्या है, u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, दोनों ही x के फंक्शन हैं। और आपको बता चुका हूं मैं, अगर दोनों फंक्शन x के हैं और दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रहा है, तो जो तीसरा फंक्शन आएगा मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके वो भी x का फंक्शन होगा, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सो लेट करते हैं स्टूडेंट, ये u और v दोनों x के फंक्शन हैं। अब देखिए मुझे डी वाई और डी एक्स निकालना है हमें इसका, तो डी वाई डी एक्स निकालते समय y की वैल्यू पुट करेंगे हम, डी वाई डी एक्स यू अपॉन वी। तो सुन फॉर्मूला क्या है हमारा कि नीचे वाले टर्म की सेम टू सेम स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे टर्म जो भी होगी उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, उसकी पावर 2 कर देंगे, ठीक है। ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में नीचे वाले टर्म को सेम लिखेंगे पहले, और जो ऊपर वाले टर्म है, मतलब ये समझिए कि पहले ऊपर वाले टर्म का डिफरेंस करते हैं और नीचे वाले टर्म को सेम लिखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम रखना याद आपको, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ऊपर वाले टर्म को सेम रखते हैं, नीचे वाले टर्म का डिफरेंस कर देते हैं। ऐसे आपको समझ में आता नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देख के समझाने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स आपके पास एग्जाम्पल स्टूडेंट, y इज इक्वल टू, आपको डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, यू हैव टू फाइंड द डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। देखिए ये u है, ये v है, u किसका फंक्शन है x का, y v किसका फंक्शन है x का, दोनों को डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो भी किसका फंक्शन होगा y का फंक्शन, x का फंक्शन होगा। तो हम कह सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, हमें y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो करेंगे डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, y की वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट सेम फॉर्मूला, ये u ये v, क्या करते हैं v का नीचे जू का तो स्क्वायर करते कर दिया हमने, ऊपर क्या करते हैं पहले v को ऊपर सेम टू सेम लिख दिया हमने, सेम लिख दिया, उस डिफरेंस किसका करते हैं डी यू अपॉन डी एक्स, यू ऊपर वाले का करते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंस कर दिया, माइनस, अब
ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखते हैं, देखो लिख दिया एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाले का डिफरेंस करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोलो आपको समझ आया या नहीं आया। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। साइन एक्स को लिखा है ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है 2x होता है, माइनस एक्स स्क्वायर को सेम लिखा, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है कोस एक्स। ठीक है, सो 2x को इसे बाहर ले लेंगे। याद रखना सुनिए, यहाँ मत लिखना ये एंगल में नहीं, एंगल में नहीं होता है। जो डिफरेंस हम दोबारा करते हैं ये एंगल में नहीं होता है, ध्यान रखना। इसको हम इसलिए बाहर लिखते हैं, तो 2x को यहाँ लिख लिया साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। इस तरह से हम डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आप बोल रहे थे, मैं बोल रहा था आपसे कि tan x का cot x का कैसे निकाल सकते हैं सर, आप कुछ फॉर्मूला बता रहे थे, उनका बताइए कैसे करेंगे। बिल्कुल श्योर स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कि आप tan x का कैसे निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपके पास आपको फाइंड करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। यदि y इजिकल टू दे रखा है भाई tan x, आपका बाकी का होमवर्क मैं आपको दूंगा, y इजिकल टू tan x दे रखा है, तब आप कैसे फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। अब बताइए स्टूडेंट ये y किसका फंक्शन है, साइन एक्स और कोस एक्स का। ऊपर वाले को u मान सकते हैं, नीचे वाले को v मान सकते हैं। क्या हमारा डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं होगा, तो श्योर है डिवाइड वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखिए कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, डी अपॉन डी एक्स करना है, किसका, y का, y लिख दिया, इजिकल टू डी अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है हमारी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या है हमारा कि नीचे वाले टर्म का जो का तो स्क्वायर कर देते हैं, ये कर दिया कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे वाले टर्म को सेम लिखते हैं, पहले ऊपर लिख दिया हमने नीचे वाले टर्म को सेम, ऊपर वाले टर्म का डिफरेंस करते हैं डी बाई डी एक्स, ऊपर वाला टर्म क्या है साइन एक्स, कर दिया, माइनस का साइन लगाते हैं, लगा दिया। अब नीचे वाले टर्म का डिफरेंस करते हैं, ऊपर टर्म को सेम लिखते हैं। ऊपर टर्म क्या थी हमारी साइन एक्स, डी बाई एक्स कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स को सेम लिख दिया हमने, तो साइन एक्स को सेम लिखते, कोस एक्स का डिफरेंस किया है। अब कोस एक्स को सेम लिखेंगे, साइन एक्स का डिफरेंस कितना होता है स्टूडेंट, कितना होता है कोस एक्स होता है, इनटू कोस एक्स। ठीक है, माइनस का साइन है, साइन एक्स का डिफरेंस, साइन एक्स को ऐसे लिखेंगे पहले, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन एक्स होता है। ठीक है, नीचे में है हमारा कोस एक्स का कोस स्क्वायर एक्स होता है ना। अब देखिए स्टूडेंट, ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स कितना हो जाएगा, साइन कोस एक्स इंटू कोस एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर ये आइडेंटिटी होती है, ये इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स। अब सुन बताइए ये क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्योंकि ये स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस एक्स का होल उसका लिख सकते हैं ना, वही 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कितना आ गया स्टूडेंट, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया भी था कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है, डिफरेंस जो होता है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। आपका होमवर्क है स्टूडेंट, आपको कोट एक्स का फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स कोट एक्स। दूसरा है आपका सेक एक्स, तीसरा है आपका कोसेक एक्स। और स्टूडेंट जो भी होगा होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी आपका ये होमवर्क है, तीनों को आपका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। जो आपको मैंने होमवर्क दिया स्टूडेंट उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते। थैंक यू।